सिंध हुकूमत ने भी कर लिया है, और अब जो आप लोगों का मुतालबा है इस पर आपको विफाक जो एश्योरेंस दे रहा है, इसको आप लोग किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हमारे लिए ये मर्दमशुमारी और कराची की सही मर्दमशुमारी बहुत अहम है। इसलिए हमने जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट शामिल होने से पहले जो MOU साइन किया, उसमें काफ़ी सारे मसाइल थे। कराची की तामीर और तरक्की या सिंध के शहरी इलाकों की तामीर और तरक्की और MQM के मसाइल, लेकिन पहला इशू मर्दमशुमारी ही को रखा था। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब ये मर्दमशुमारी हुई थी उसी वक्त इसके ऊपर इशू पैदा हो गए थे, और फिर एक नेशनल असेंबली में मीटिंग हुई स्पीकर के पास, तो उसमें मैं MQM के डेलीगेशन को मैं शामिल था। तो उसमें PTI के महमूद कुरैशी साहब भी थे, उसमें नून लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे, उसमें पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब भी थे। और इस बात पर कंसेंसस हुआ था कि 5% सैंपल आएगी, और उसके बाद अगर रिजल्ट में ज्यादा फर्क आया तो फिर पूरी ही मर्दमशुमारी दोबारा की जाएगी। और ये लेकिन बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं हुआ और ये टलता चला गया। लेकिन कराची के लिए अहम है, इसलिए इस पर हमारा स्टैंड है। तो यही, और अभी जब ये मसला हुआ और जब हमारे इल्म में ये आया कि कैबिनेट इसको अप्रूव कर रही है, जो कि वो मतनाज़ा मर्दमशुमारी है जिसमें कराची के साथ ज्यादती की गई है, तो उस पर हमने एतराज भी किया है, एहतजाज भी किया है, और अपना ये सिलसिला हम जारी रखेंगे जैसा हमारे करने। तो अभी कुछ बताया गया आपको गवर्नर नवीद जमील साहब कि किस तरह अब इसको हल किया जाएगा? कोई आया या कब तक कोई आएगा आप लोगों से फिर से बात करने के लिए? कल गवर्नर साहब ने फोन किया था खालिद मकबूल भाई को, मैं इस वक्त साथ ही था खालिद मकबूल भाई के, तो उन्होंने काफ़ी सारी हमें यकीन दहानियाँ कराई थी, और फिर वही बात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कही। लेकिन इन यकीन दहानियों से हमारा इत्मीनान नहीं हो रहा है, और हम यही चाहते हैं कि इस पर बैंड से बढ़कर कुछ ना कुछ अमली इक़दाम इस पर किया जाना चाहिए। इसलिए ये मसला MQM का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये कराची के तमाम लोगों का मसला है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस पे संजीदगी करे। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब, आप और MQM दोनों सिंध में अपोजिशन में हैं, और आप दोनों के दरमियान कोई वर्किंग कोऑर्डिनेशन हमें उस तरह नज़र नहीं आई जैसे होनी चाहिए थी। यही वजह है कि इस फुकदान की वजह से जब कोई ऐसी बात होती है सारा प्रेशर फिर विफाक पर पड़ता है, फिर उनको वहाँ से कुछ ना कुछ करना पड़ता है, आगे होना पड़ता है। ऐसा क्यों रहा है? एक तो मैं चाहूँगा कि चूँकि बड़ा अहम इशू है, आपने पहले भी बात नहीं की। देखिए, इशू को जब तक एक दूसरे की बात आप पूरी नहीं सुनेंगी तो उस वक्त तक बात ये नहीं होती है। एक शख्स है, वो बात बता रहा है, इशू को क्लैरिटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं कि आपको हमारे आने का मतलब ही होता है हमारा मतमे नजर, हमारी चीज। चलिए हलीम आदिल शेख साहब, आप कहिए, मैं आपको सुन रही हूँ। तो मेरा मतलब ये है, मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम एक पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, और कराची से भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मैंडेट है, लेकिन हमने मुल्क के हवाले से सोचना है। मैंने बताया कि हम भी समझते हैं कि कराची को सही नहीं गिना गया, हम भी समझते हैं कि मुतनाज़ा मर्दमशुमारी है, हम समझते हैं कि फौरी तौर पर मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए। लेकिन जो सरहदी हालात हैं और जो सब मुल्क के फाइनेंशियल हालात हैं, ना तो सरहद से फौज बुलाकर मर्दमशुमारी कराई जा सकती है, और ना ही फाइनेंशियली इतना बड़ा लोड डाला जा सकता है कि फौरी तौर पर मर्दमशुमारी करा लें, और ना ही बल्दियाती इलेक्शंस को या डिलिमिटेशन को डिले किया जा सकता है। तो जब एक कौमी पार्टी होती है, फेडरेशन को जिसने लेकर चलना होता है, पूरे मुल्क को सोचना होता है। MQM बिल्कुल ठीक बात कर रही है, उसको ये सूट करता है, MQM की जो बात है वही हमारी बात है। लेकिन हमें, चूंकि हम एक वो पार्टी है जो को इस वक्त गवर्नमेंट चला रही है, जिसने मुल्क की सरहदों को देखना है, फौज को देखना है, फाइनेंस को देखना है, मईशत को देखना है, उसके बाद फैसले करने हैं। नहीं तो बड़ी अच्छी बात है कि हम भी कहते हैं कि मर्दमशुमारी फौरन कराए, लेकिन इस सब कुछ को सामने रखते हुए ये हुआ है कि इसको गलत भी सूरत हाल देखते हुए कि नहीं, उसको एक दफा कबूल किया जाए और अगली मर्दमशुमारी 3 साल के अंदर अंदर करा दी जाए, और जो कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन से पहले हो जाएगी। तो ये है। और MQM जो कर रही है
उसको अल्टीमेटली उसको अपना कराची में उसका वोट बैंक है, उसको कराची में अपना वोट बैंक बचाना है, उसको अपनी बात का उनको हक है, वो हमारे इत्तेहादी ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।